दोस्तों, आज की कहानी है बेटा। कुछ देर तुम बाप के पास बैठोगे तो तुम्हें कांटे नहीं लग जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रोहन बेटा, आजकल लेट आ रहे हो ऑफिस से? कई दिनों से बैठे नहीं मेरे पास आकर। रोहन के पिताजी शंभुनाथ जी ने पूछा। हाँ पापा, आजकल एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, बस उसी में लगा रहता हूँ। अभी निकल ही रहा हूँ बस। रोहन और शंभुनाथ जी में अक्सर यही ही दो चार बातें होती थी। शंभुनाथ जी को सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाने की आदत थी। वह सुबह 5 बजे उठकर चाय पीकर फ्रेश होते, फिर वॉक पर चले जाते। आने के बाद नहा धोकर मंदिर चले जाते। वहीं रोहन उनके वॉक पर जाने के बाद उठता था और उनके मंदिर से आने के पहले ही ऑफिस चला जाता और रात को लेट आता। एक दिन एक घर में रहने के बावजूद भी पिता पुत्र अक्सर कम मिल पाते। कभी रोहन जल्दी आ जाता तो उसके फोन चैन नहीं लेने देते। कभी शंभुनाथ जी अपनी टीवी पर न्यूज या सीरियल देखने में लगे रहते। दोनों सोचते कल थोड़ी देर बैठेंगे, पर आने वाला कल कब बीता हुआ कल बन जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। पिता पुत्र में बातचीत काम से ही होती। शंभुनाथ जी की पत्नी सावित्री जी की कैंसर से मौत हो चुकी थी। तब से वह कम ही बात करते और रोहन बचपन से ही अपने पिता से डर कर रहता था, क्योंकि शंभुनाथ जी का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था, इसलिए उन्होंने कभी मुश्किल से ही कीमती पल साथ बिताए होंगे। रोहन के 2 बच्चे थे, वह भी अपने पढ़ाई में व्यस्त रहते, या खेल कूद में, या फिर मोबाइल या टीवी। घर का माहौल तनाव युक्त ज्यादा और प्यार भरा कम रहता। आने वाले पल एक कर जा रहे थे, साथ में उनका आपसी रिश्ता भी कमजोर पड़ रहा था। और एक दिन शंभुनाथ जी भी बीमारी के चलते कम बल्कि अकेलेपन की वजह से चल बसे। रोहन को अब पछतावा रह गया कि अपने पापा के साथ कुछ यादगार पल कभी क्यों नहीं बिताए, क्यों उनको समझा नहीं, क्योंकि वह ये बात अब समझा कि आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो पल जो ये जाने वाला है। यही सोचकर उसे रह कर आदम गलानी हो रही थी। जैसा रोहन और शंभुनाथ जी का रिश्ता था, लगभग वैसा ही रिश्ता रोहन का अपने बेटे अभी के साथ था। और आज रोहन शंभुनाथ की जगह और अभी रोहन की जगह खड़ा था, पर अब रोहन नहीं चाहता था कि कल को अभी और उसके बेटे का रिश्ता भी ऐसे ही बन जाए। जो गलती उन दोनों बाप बेटों ने की, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताने की, वह अभी और उसका बेटा भी करे, क्योंकि उसने महसूस किया था कि जो बोएगा वही पाएगा। अर्थात जैसा उसने अपने पापा के साथ किया, वैसा ही अभी अपने पापा के साथ कर रहा है। इसलिए वह नहीं चाहता कि अभी के बच्चों पर कुछ गलत प्रभाव पड़े। इसलिए उसने पहल करके अभी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने शायद मुझे दादाजी से कभी हंसते बोलते नहीं देखा, इसलिए तुम भी मुझसे ऐसा ही व्यवहार करते हो शायद। पर ये मेरी गलती थी जो मैंने उन पलों को जिया नहीं। मैं ही मस्त रहा, कभी अपनों को समय नहीं दिया। अपने पैसे कमाने के चक्कर में, काम की भागदौड़ में ये समझा ही नहीं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आने वाले पल जाने वाले भी होते हैं। और शायद दादाजी भी मुझे ये समझा न सके, पर मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है।
मेरे पिताजी के बारे में जब भी सोचता हूँ कि क्यों मैंने कभी उनके अकेलेपन और उदासी को नहीं समझा, क्यों मैंने कभी उनके मन को जानने की कोशिश नहीं की। रोहन लगभग रोते हुए बोला, पर अब जब मैं उनकी जगह और तुम मेरी जगह खड़े हो, तब एहसास हुआ है कि बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ बिताए पल शरीर में जान फूंक देते हैं। जो पल हमें मिलते हैं उन्हें साथ बैठकर जी लेने से बड़ा सुख और कोई नहीं। तुम्हारा बुढ़ापा ऐसा न हो इसलिए समझा रहा हूँ। जो समय गुजर गया उसे भूल जाओ और अब से कुछ समय परिवार के साथ, अपनों के साथ भी बिताओ। बच्चों के साथ खेलो, पत्नी को घुमाने ले जाओ। जो गलती मैंने की वो तुम मत करो। देखो तुम्हारी माँ भी अकेलेपन और ज्यादा सोचने से कितनी जल्दी बीमार हो गई। रमा को आर्थराइटिस, बीपी, शुगर, थायराइड सारी बीमारियां चिंता और तनाव की वजह से समय से पहले ही घर कर गई थी। शुरू से घर का माहौल ऐसा ही देखा था, मैंने बस वैसा ही मैं भी बन गया। पर अब गलती पता चली तो उसे सुधारना बहुत जरूरी है। अब समझ आया कि नौकरी, पैसे कमाना अपनी जगह है और परिवार के साथ बिताए पल अपनी जगह। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है बेटे, अपने परिवार को संभाल, क्योंकि कल के शक्कर में आज कब कल बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अभी भी रोहन की बात और अपनी गलती अब तक समझ चुका था, इसलिए रोहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और रोहन ने उसे गले लगा लिया। अगले दिन घर में बड़ी चहल पहल थी तो रोहन ने देखा अभी और उसके बच्चे आज साथ में क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहे थे और अंपायर थी अभी की पत्नी ऐसा। तभी रोहन के दोनों पोते भागते भागते आए और बोले, दादा दादी आप हमारे खेल देखने वाले ऑडियंस बनोगे। रोहन और रमा ने साथ कहा, क्यों नहीं बच्चों, हम तुम्हारे लिए शेयर जरूर करेंगे। रमा रोहन का ये रूप देखकर दंग रह गई और आंखों ही आंखों में उसे बहुत धन्यवाद दिया कि चलो रोहन को समझ तो आया परिवार की अहमियत क्या होती है। नहीं तो पहले जब भी रमा बोलती कि पिताजी के पास बैठो, दो बातें करो, तो हमेशा समय नहीं है का बहाना बोलकर किनारे हो लेता था। पर अब रोहन को आत्मग्लानि हुई तो उसने अपनी गलती को दोहराया नहीं, बल्कि आगे से पहल कर अपने बेटे को समझाया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। हम आज को कल पर छोड़ देंगे तो शायद आत्मग्लानि के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, पर आज को आज में अपनों के साथ जी लेंगे और समय का भरपूर उपयोग कर लेंगे तो जिंदगी खुशियों से